नमस्ते दोस्तों, ओल्ड वर्ल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में मैंने आपको 2-3 एपिसोड दे दिए कि मेरे 57 साल आयुर्वेद और होम्योपैथी की सेवा देते हैं। जो भी अनुभव मुझे खास हुए तो उसको एक बताना, इससे आपके आने वाले समय में आपके बच्चों के लिए और जो अभी नए विद्यार्थी निकल के आ रहे हैं होम्योपैथिक के, अगर उन्होंने ये नहीं सुना तो ये उनका अहम समझा जाएगा। उनको सुनना चाहिए। देखो, एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनना आप। अदालत में नया वकील और पुराना मुंशी, ये तो आप देखते आए हैं, कभी भी जाके देख लो। तो उस नए वकील से ज़्यादा अनुभव पुराने मुंशी को है। तो वो अगर तुमको कोई 2 बात समझाता है तो उसकी वो बात समझनी चाहिए। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि जो नए निकल के आए हैं डॉक्टर बन के, लड़के लड़कियाँ जो भी, और जो नई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको कम से कम, और न तो क्योंकि और तो सारी जानकारी रिपर्टरी से, इनसे किताबों से मिल जाती है। हाँ, तो आज मैं अपना अनुभव होम्योपैथिक में 57 साल के, इसमें एक ये बात जो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो बात तो पुरानी होगी, नई नहीं होगी क्योंकि अब हम इतने सक्रिय नहीं रहे, कुछ शारीरिक कारणों से। ठीक है, बैठे बैठे बोल खूब सकते हैं, चलने में बाधा होगी। तो अब न सन याद है न हो रहा, बाकी 300 साल पुरानी बात है। मैंने इसके पहले भी 1-2 दफ़ा जिक्र किया कि मैं मेरे बड़े भाई से मिलने 1 महीना गर्मियों में गांव जाता और होम्योपैथी का बॉक्स साथ लेके जाता। आपको दिखाया मैं। तो एक बार इसी तरह गर्मियों में गया तो हमारे मोहल्ले में मेरे घर से कोई 3 फरलांग 2 फरलांग दूर, वो भी हमारे सजातीय थे। तो उनके परिवार में कोई 10-11 साल में तो जाके पुत्र की प्राप्ति हुई और होते ही बीमार सा रहने लगा। तो 26वें 27वें दिन उसको टिटनेस रोग ने घेर लिया बच्चे को। तो टिटनेस के अंदर उस वक़्त इतने इलाज नहीं थे जितने आज हैं। तो धनुष की तरह शरीर हो जाता। आयुर्वेद में इसको धनुष टंकार कहते हैं। आखिर डॉक्टरों ने, पास में सुजानगढ़ शहर है, वहाँ एडमिट कर, डॉक्टरों ने कह दिया घर ले जाओ इसको। अब ये ज़्यादा वो नहीं निकालेगा, घर ले जाओ।
तो वहाँ पे एक मेरे मोहल्ले का जो बढ़ई का काम करते हैं वो बैठा था। तो उसने उनसे कहा कि बच्चे को आपने सब जगह दिखा दिया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया का ये गोपाल जाजू आया हुआ है, जो उनसे दवाई दिलाओ, मेरी एक बहुत बड़ी बीमारी ठीक होगी। तो उन्होंने कहा भाई हमें मालूम नहीं था। अभी रात को 8-9 बजे उनका बड़ा वो लड़का आया। के बाद मैंने कहा क्या अभी इस वक्त क्या पोजीशन है? कि पेट फूला हुआ है और जो पेशाब की इंद्रिय है वो वैसे हो रही है टाइट, और पेशाब बाहर नहीं रहा, पेट फूला हुआ, ये परेशानी है। तो मैंने कहा मैं अभी एक खुराक दे देता हूँ, फिर सुबह मैं घर आकर के देख लूँगा कि कोई बात। तो मैंने एक पुड़िया ला कर के निकाल के बना के मैंने कहा बच्चे की मुँह चौड़ा करके उसमें डाल दो। मैंने एपिस मेलिफिको 1000 पोटेंसी की, और मैं सो गया। वो लोग भी उन्होंने जाके दे दी। सुबह उनका बच्चा आया कि बहुत आराम मिला। मैंने कहा कैसे भाई? कि मैंने आपका पुड़िया दिया, 15-20 मिनट में पेशाब की धार कोई 6 फुट ऊपर गई। 6 फुट, जैसे फव्वारा चलता है ना या पाइप चलता, पूरा का पूरा पेट है जो अंदर घुस गया, और इसकी बेचैनी है जो कम हो गई, और पहले से अच्छा महसूस करता। मैंने कहा बेटा मैं एक बार देख लूँ, उसके बाद तो मैं नहा धो के सब देख दिखा के उसके लक्षणों में नक्सभूमिका आ रही थी। तो मैंने आके मेरा बॉक्स देखा, मेरे पास नक्स टेनम निकली नहीं, सीएम ही सीएम हाथ में आती गई कि जब भी देखूँ। मैंने महात्मा हैनीमैन को याद किया, उनका बाबा इस बच्चे को ध्यान रखना, तू ही बचाना, हमारे बस का नहीं है। उन्होंने तो कहा कि हमारी ओर से तो गया जादू, बच जाए तो बढ़िया है। कि भाई बचना न बचना, ऐसी स्थिति के अंदर तो भरोसा ही भगवान पे किया जा सकता है। तो मैंने नक्सभूमिका सीएम के 4 पुड़िये बनाए। मैंने कहा एक पुड़िया सुबह दे दो, एक दोपहर को दे दो, एक शाम को दे दो, एक रात को दे दो। कि कल मैंने कहा कल से कोई दवाई नहीं, मेरे पास आ जाना, रिपोर्ट दे जाना। अभी ये मैंने दे दी, मैं झूठ नहीं कहता, कभी अनुमान भक्त हूँ। मेरे मन के अंदर भी पूरी रात में सोया जरूर, लेकिन एक घुटन सीख रही कि इस बालक को अपन ने बहुत हाई पोटेंसी दे दी, क्या करें। 200 थी नहीं, रात ही नहीं, फिर क्या करें। हनुमान जी को याद किया, महात्मा हैनीमैन को याद किया। मैंने कहा बाबा आप दे तो दी, अच्छा ही करना। सवेरे उनका लड़का आया, वो दूध पीने लग गया, और अब उसकी ऐंठन प्राय ख़त्म हो गई।
और वो फिलहाल ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल जैसे ठीक है। मैं जाके देख के आया, मैंने कहा इसको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, और इसकी माँ दूध नहीं पिलाए, बकरी का दूध मिलता तो वो पिलाए, क्योंकि ये टिटनेस होने से पूरे शरीर के अंदर की जो हड्डियों की आंतें हैं तो उनके अंदर, जैसे आप साइकिल की ताड़ी को दोनों हाथों से पकड़ के मरोड़ते हैं, मरोड़ने के बाद दोनों हाथों से मरोड़ते हैं, लेकिन फिर उन दोनों हाथों से वापस वैसी सीधी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा इसका असर भी एक कमज़ोर है, नक्सवामी का दी हुई है, ठीक होता जाएगा। मैंने कहा इसको लाइट दूध पे रखो और मस्त रहो, भगवान ठीक करेगा, कोई खतरा नहीं है। अब बाथरूम भी होने लग गया, पेशाब भी होने लग गया। तो मैंने पहली बार इतनी हाइपोटेंसी को 28 दिन के बच्चे के ऊपर प्रयोग किया। अगर नक्सवोमिक सीएम काम नहीं करती तो अनुभव और बढ़ सकता था, जैसे और कोई दवाई देते फिर और कोई देते, लेकिन उसने कृपा करी जो इसका जन्मदाता है। एक बात बताता हूँ मैं, हमेशा जो भी होम्योपैथिक विद्यार्थी है या डॉक्टर है या होम्योपैथिक का मुरीद है, अगर वो कोई दवा बताता है या देता है तो अपने मन के अंदर ही आधा सेकंड महात्मा हेनमेन की जो तस्वीर उसके दिमाग में, उनको अपने मन में ज़रूर लाएंगे। इसका तात्पर्य ये होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी इज्जत आप ही रखेंगे, बस यही मतलब होता है। इतना ज़रूर करना चाहिए और इसे अंधविश्वास में नहीं लेने चाहिए। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ महात्मा उसी को कहा जाता है जो देवता के बराबर होता है, लेकिन संत को संत और महात्मा को महात्मा ही कहा जाता है। तो इस तरह से जो हैं हाइपोटेंसी देते वक्त या कोई का जटिल रोग जैसे गैंग्रीन है, तो ऐसे रोगों का अगर वास्ता पड़ जाता है तो एक तो उनका अनुभव काम देगा, या फिर है जो अधिक अनुभव वाले हैं, कोई भी हो, उनको ज़रूर उस रोगी के बारे में परामर्श करना चाहिए। उसमें आपका कुछ नहीं घिसता, आप जिससे परामर्श लेंगे उसका ज्ञान बढ़ेगा, आपके दिमाग में एक बात नहीं आएगी, दवा सामने वाला रोगी जो भी है वो ठीक होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी टिटनेस के अंदर नक्सवोमिक सीएम का 2-3 दफ़ा प्रयोग करें, कोई न करें, कोई ऐसी गलती नहीं करें। वो वक्त था, वो समय था, और वैसी सोच आज आदमियों के पास नहीं। आप अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करें। मेरा जो अनुभव था टिटनेस के बारे में नक्सवोमिक का,
वो मैंने आपको बता दिया।